Hello guys, welcome back to another learning video of Trade Like Wizard. I hope you are doing great and awesome. तो चलिए देखेंगे हम इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक्सपायरी का एनालिसिस। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में। ओके, निफ्टी क्या किया? निफ्टी 2 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ओके, तो अपना एनालिसिस क्या था कि प्राइस अगर किसी भी एक साइड अगर जाता है तो हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, बट प्राइस यहाँ पे सस्टेनेबल बाइंग दिखाया गया नहीं। मैंने आपको कल क्या बोला कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो प्राइस धीमे 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 ऊपर जाएगा, और जब गिरेगा तो वो पूरा ये जो बाइंग आई थी इसको पूरा एक ही रेड कैंडल में कवर कर लेगा। तो क्या हुआ, धीमे धीमे बाइंग आई, ये पूरा कवर हो गया सेलिंग में। ओके, सो इस तरह से मेरा ये अपना कल का जो एनालिसिस था सही गया। ओके, अब देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर क्या किया। अब जैसे 15 मिनट्स में हम आते हैं तो 15 मिनट्स में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप किया है बायर्स को। ओके, बायर्स कैसे ट्रैप हुए? देखो, प्राइस आया, कंसोलिडेशन फेज में था, ब्रेकआउट दिया और तुरंत ही नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं हम ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग अपन ने ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने अपने कहीं मार्केट एनालिसिस में अपन ने डिस्कस किया है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर जैसे ही ट्रैप हो गए बायर्स और हमने रिसेंट लो तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे सेलिंग अग्रेसिव दिख सकती है। मे बी हमें रिटेस्ट दिख सकता है ऊपर का और देन सेलिंग दिख सकती है, बट इफ बायर्स आर ट्रैप्ड, ओके, तो वी कैन सी डेज लो। ओके, तो डेज लो क्या है? हमारे पास ये लो आ सकता है और ये भी ब्रेक हुआ तो हमारे पास नीचे के लेवल्स तो ऑलरेडी है, जो कि हमने ऑलरेडी कल डिस्कशन किया था। उस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। नाउ अब आते हैं हम कि कल का जो एनालिसिस है वो क्या हो सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सिंपली प्राइस रिजेक्शन लिया, कहाँ से लिया? प्रीवियस डे, तीस, ये कौन सा डे था ये, विच डे? ओके, थर्सडे की क्लोजिंग से वो रेजिस्टेंस लिया लगभग। ओके, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन हो सकता है। ओके, बट मैंने इसको निकाल देता हूँ, अपन इसको निकाल देंगे। हमारे पास अल्टीमेट जो जोन रहेगा, ये वाला जोन, जो कि डिफ़ॉल्ट अपना जोन रहेगा 19,405 टू 19,050 450 का लेवल। ये जो जोन है, यहाँ पे अगर प्राइस आता है, रिजेक्शन लेता है, तभी हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पोजिशनल ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम इंट्राडे के एनालिसिस पे। इफ़ प्राइस अगर ये मैं करंट डे क्लोजिंग मार्क कर देता हूँ, कर देते हैं। ओके, इफ़ अगर प्राइस खुलता है फ्लैट इसी जोन में, ओके, प्राइस अगर खुलता है फ्लैट कहीं इसी जोन में, हम वेट करेंगे कि प्राइस किस साइड ब्रेक होता है। मोस्टली अगर डाउन साइड अगर टिक आता है तो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने मिल सकता है और फिर से नॉन डायरेक्शनल मार्केट होने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ अगर प्राइस, अब हम देखते हैं कि फ्लैट खुलता है और प्राइस ऊपर जाने लग जाता है या फिर, ओके, तो हमें यहाँ पे एक तुरंत ही रिजेक्शन देखने मिलेगा प्रीवियस डे हाई से। ओके, तो प्रीवियस डे हाई को हम मार्क कर देते हैं। ओके, अब प्रीवियस डे हाई के बाद तुरंत ही हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा अल्टीमेट सेलिंग जोन है, तो हम प्रीवियस डे हाई को भी रिमूव कर देते हैं। तो अब अल्टीमेट हमारे पास क्या रहेगा प्लान? इफ़ फ्लैट खुलता है, प्राइस ऊपर जाता है, जाने दो। जैसे ही प्राइस यहाँ से कुछ रिजेक्शन दिखाता है, एक इनसाइड बार दिखाता है, एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाता है, उसका भी लो ब्रेक होता है, तब जाके हम पोजिशनल शॉर्ट करेंगे और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, और ये भी ब्रेक होता है तो सेकेंड टारगेट रहेगा ये। ओके, तो ये रहा हमारा सिंपल फ्लैट ओपनिंग का सिनारियो। अब आते हैं गैप अप सिनारियो पे। इफ प्राइस गैप अप खुलता है इस जोन पे, कि कहीं पर भी, तो मेरे हिसाब से प्राइस अपसाइड जाएगा फर्स्ट और यहाँ से रिजेक्शन लेगा और ये टारगेट हमें दिखाएगा, ज़रूर दिखा सकता है। इफ़ प्राइस गैप अप खुलता है, गैप अप सस्टेन करता है और ऊपर से रिजेक्शन दिखाता है तो, ओके, अभी देखेंगे कि यहाँ से हमें रिजेक्शन किस तरह से दिख सकता है। ओके, फर्स्ट प्राइस को ऊपर जाने दो। यहाँ पे प्राइस अगर पिन बार बनाता है, पिन बार किस टाइप में? इस टाइप में। देखो कितना सही था, गैप अप खुला, यहाँ पे क्लोज होंगे, गैप अप खुला। ओके, यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हमें रिजेक्शन देखने मिला और 2 दिन का लो पे वो हमें दिखा दिया। ओके, तो सेम इफ़ प्राइस अगर गैप अप खुलता है तो कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। ओके, इस तरह से। तो इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा हमें यहाँ पे शॉर्ट करने को मिलेगा और हमें ये टारगेट मिल सकते हैं
234 का। ओके, अल्टीमेट टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और देन हमारा टारगेट रहेगा 19,163 का। ओके, सो अगर इफ़ प्राइस गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट मोस्टली डायरेक्शन ले से कंसोलिडेशन जोन में है। अब ये कंसोलिडेशन जोन का हमारे पास क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारे पास ये एक फ्लैग एंड पोल, एज अ फ्लैग एंड पोल ये काम कर सकता है इस तरह से। ओके, ये अगर फ्लैग एंड पोल कंटिन्यू होता है तो हमें वन साइडेड डाउनफॉल देखने मिलेगा, क्योंकि फॉल, कंसोलिडेशन, फ्लैग एंड पोल और ये ब्रेकडाउन, कुछ इस तरह से हमें प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। ओके, ये हमारा एक एनालिसिस रहा है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का। और अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। ओके, सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी सिंपल है। यहाँ पर आज बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था निफ्टी से। ओके, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया था इस ट्रेंड लाइन से फ्राइडे के दिन ही। ओके, जैसे ही सपोर्ट लिया प्राइस नीचे आया ही नहीं। अब प्राइस कहाँ पर है? ओके, अब प्राइस है इस जोन के 60% से रिजेक्शन के लेवल पे। कैसा? अब मैं आता हूँ, फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची अपना ऑल टाइम फेवरेट टूल है, ये इंडिकेटर नहीं है, ये टूल है। कहाँ पे से प्राइस ने रिजेक्शन लिया? ओके, तो ये जो सेलिंग जोन था, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई, BTST पोजीशन। ओके, इफ़ प्राइस अगर खुलता, अगर प्राइस फ्लैट खुले तो हमें वैसे भी नेक्स्ट एक्सपायरी का BTST लिया है, तो वो अगर डाउन साइड दिखाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, स्टॉप लॉस ये लगा देंगे। और अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है तो सिंपली प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये ट्रेंड लाइन से प्राइस सपोर्ट लेकर भी जा सकता है या फिर इसको ब्रेक करके हमें डाउन साइड फॉल भी दिखा सकता है। सो अब हमारे पास बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? अभी ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर प्राइस यहाँ पे से ब्रेक होता है, ये राइज आता है, तो हमें यहाँ से एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ये हमें ट्रेंड लाइन तक लेके जा सकता है। ओके, तो ये जो लेवल है ये आपको मार्क करके रखने हैं। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल 44,719। ओके, और ये जो जोन है, ये जोन का देखते हैं तो 44,580। ओके, ये जो जोन है यहाँ पे से हमें एक सेलिंग देखने मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। ओके, अब आते हैं ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान क्या कर सकते हैं? इफ़ प्राइस गैप अप, इफ़ प्राइस खुलता है फ्लैट इस जोन में। ओके, इस जोन में कहीं फ्लैट खुलता है प्राइस, तो हम अप साइड देखो, अप साइड प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमें तुरंत रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। ओके, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो तुरंत हमारे पास 200-300 पॉइंट के पास रिजेक्शन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाइंग साइड हम करेंगे स्कैल्प। ओके, बाइंग साइड करेंगे हम स्कैल्प, और सेल साइड हम करेंगे पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल माना कि अगर सुबह आपने 9 बजे बाय कर लिया, आपने उसको 2 बजे तक होल्ड कर लिया, और आपने अगर उसको अच्छा प्रॉफिटेबल रहा, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो आप उसको BTST पे लेकर गए, तो दैट्स कॉल्ड पोजिशनल ट्रेड। और स्कैल्प ट्रेड मतलब 30 पॉइंट्स मिल गए, बुक करो या फिर ट्रेल कर लो फास्ट। तो इस तरह से हमें पोजिशनल और स्कैल्प करना पड़ता है। अब देखते हैं कि प्राइस अगर गैप अप खुलता है इस जोन पे, तो हमें इमीडिएटली डबल टॉप फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्म होगा और यहाँ से हमें सेलिंग दिखने मिलेगी, और ये सेलिंग बढ़ी जा सकती है, जैसे क्योंकि ये जो लेवल है ये हमारे लिए डबल टॉप का ब्रेकडाउन लेवल हो जाएगा। और अगर प्राइस खुलता है फ्लैट, अगर प्राइस खुलता है गैप डाउन इस जोन पे, अब इस जोन पे गैप डाउन खुलने के बाद मे भी प्राइस कंटिन्यू कर सकता है, बट थोड़ा सा रीटेस्ट और तुरंत यहाँ पे चॉपीनेस दिख सकती है हमें। बट जैसे ही 43,860 क्रॉस होता है, ये जैसे ही क्रॉस होगा ना, तो हमें यहाँ पे अच्छा मतलब हाई प्रोबेबल ट्रेड मिलेगा, हाई प्रोबेबल ट्रेड मिल सकता है। और 43,600 अगर ब्रेक हो गया ना, तो हमें 1% to 1.5% का फॉल पूरे दिन में देखने मिल सकता है। ओके, सो दैट्स प्लान फॉर द बैंक निफ्टी। अब आते हैं हम फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी में एक्सपायरी है सेम, फिन निफ्टी भी अच्छा खासा सेम वही प्लान दिखा रहा है कि प्राइस फिबोनाची से जा रहा है, 0.618 से इस जोन से रिजेक्शन लिया, तो दैट्स वाई मेरा ये इंपॉर्टेंट जोन है। और अब हमारे पास राइजिंग वेज भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे 15 मिनट्स में। ओके, 5 मिनट्स में जाके देखते हैं ये जो राइजिंग वेज बन रहा है, तो इसके बेस पे अगर प्राइस कल फ्लैट खुलता है, इसको ब्रेक डाउन देता है, एक रीटेस्ट देता है, तो यहाँ पर हमें फॉल अच्छे खासे देखने मिलेगा। और अपने को पता ही है, क्या पता है कि जिस जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, तो हमें वन साइडेड अप मूव या वन साइडेड डाउन मूव या फिर शॉर्ट कवरिंग
हमें देखने मिल सकती है। ओके, तो देखते हैं शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती है या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिलती है। ओके, इफ़ प्राइस अगर रिजेक्शन देता है अगर, तो मेरे लिए ये अल्टीमेट टारगेट रहेगा ये वाला लो। ओके, ये जो स्विंग लो है ये अल्टीमेट टारगेट मेरा रहना चाहिए। ओके, जो कि है 19,560, 19,560 ये मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा इफ़ ये हमारा प्लान सक्सेस होता है तो। और अगर ये प्लान फेल होता है, प्राइस गैप अप खुलता है कहीं इस जोन पे, तो वेट करो इस जोन पे आने का और फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करो और ये टारगेट, ये हाई को टारगेट करो और यहाँ से फिर से हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं जो कि है 19,920 का। और यहाँ से हम पोजिशनल ट्रेड करेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये और ये भी ब्रेक होता है तो इसके रीटेस्ट के बाद हम अनदर पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट रहेगा 19,560। ओके, तो ये रहा सिंपल एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। ओके, सी यू सून गाइस, हैव अ गुड डे।